We are not SEBI registered advisor. This video is only for educational purposes and please take your financial advisor's advice before making any investment decision. आज हम बात करेंगे एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में जिसका नाम है एनसीसी, नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये मेनली रोड कंस्ट्रक्शन, वाटर कनेक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में ऑपरेट करती है। गवर्नमेंट से जो भी टेंडर निकलता है, फॉर एग्जांपल NHAI से रोड कंस्ट्रक्शन का टेंडर, स्टेट गवर्नमेंट से उनके ऑफिसेज बनाने का टेंडर और मेट्रो में भी कंस्ट्रक्शन का जो टेंडर निकलता है, ये उन सब में ऑपरेट करती है या उन सब के कंस्ट्रक्शन में काम करती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ की मेन प्रॉब्लम ये है कि ये मेनली गवर्नमेंट से डील करते हैं और क्योंकि ये गवर्नमेंट से डील करते हैं तो पेमेंट्स आने में काफ़ी डिले हो जाता है, जिसकी वजह से कैश रिसीवेबल्स काफ़ी बढ़ जाते हैं। अब 2003 और 2008 के बीच में इंडियन इकोनॉमी काफ़ी बूम करी थी। तब सारी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ और रियल एस्टेट कंपनीज़ के शेयर्स भी एकदम से जंप करे थे। तब गवर्नमेंट के भी काफ़ी टेंडर निकल रहे थे, इसलिए कंपनीज़ ने एक्सपांड करने के लिए काफ़ी सारा लोन लिया था। लेकिन गवर्नमेंट से पेमेंट टाइम पे ना आने की वजह से इन सब कंपनीज़ की वर्किंग कैपिटल काफ़ी बढ़ गई, जिसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज डेट में चली गई और वो अपना लोन रिपेयर नहीं कर पाई। फॉर एग्जांपल यूनिटेक, लेगो और भी कई सारी कंपनीज बैंकरप्ट हो गई। नंबर ऑफ़ कंपनीज जो उस टाइम पे थी उनमें से अब काफ़ी कम सर्वाइव कर रही है। फॉर एग्जांपल L&T एंड NCC। ये सब होने से इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को मार्केट ने वैल्यू देना कम कर दिया। लेकिन अब गवर्नमेंट का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी बढ़ गया है। रिसेंट बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफ़ी बजट अलोकेट किया गया था। नेशनल लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज उतनी बची नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी और इस सेक्टर में कंपटीशन भी कम हो गया है। अभी जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बची है उनकी ऑर्डर बुक काफ़ी हाई लेवल पे है और कंपनीज ने पिछले 8 से 10 साल में डेट भी कम किया है। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो NCC की ऑर्डर बुक है 41,000 करोड़। इनकी लास्ट ईयर की फाइनेंशियल सेल्स पे नज़र डालेंगे तो वो थी 11,000 करोड़ और ट्रेलिंग 12 मंथ के रेवेन्यूज 14,000 करोड़ है। यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात ये है कि ऑर्डर बुक TTM का 3 टाइम्स है। क्वार्टरली रिजल्ट्स पे अगर हम नज़र डालेंगे तो इसमें कंसिस्टेंट इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। हिस्टोरिकली ऑपरेटिंग मार्जिन 12% के अराउंड थे, लेकिन जैसे जैसे कमोडिटी के प्राइस बढ़ते गए वो 9% की तरफ आता गया। लेकिन मैनेजमेंट की गाइडेंस के अकॉर्डिंग आने वाले क्वार्टर्स में इसके बढ़ने के चांसेस हैं। अब किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी को अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसका सिर्फ रेवेन्यू देखना सही नहीं है। रेवेन्यू कैसे भी शो किया जा सकता है, लेकिन असल में कैश कितना आ रहा है उसको देखने के लिए हम देखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो NCC का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी काफ़ी हेल्दी है। बोरिंग्स पे अगर हम नज़र डालेंगे तो ये मार्च 2014 में 4,000 करोड़ था, जो अभी आकर कम होकर 2,000 करोड़ तक आ गया है। कौन में मैनेजमेंट ने बोला है कि इन दिस थर्ड क्वार्टर द डेट इज कम डाउन फ्रॉम ₹1985 करोड़ टू 1946 करोड़, अ डिक्लाइन ऑफ ₹39 करोड़, एंड गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट दैट द डेट फर्दर डिक्लाइन इन फोर्थ क्वार्टर बाय अबाउट ₹200 करोड़ टू 300 करोड़। इट मस्ट रीच ₹1,600 करोड़ टू 1,700 करोड़ बाय मार्च 23। डेटर डेज जो काफ़ी ज़्यादा दिख रहे थे उसमें भी अच्छा डिक्लाइन देखने को मिला है। ऑर्डर बुक पर नज़र डाले तो 31 मार्च 2022 तक बिल्डिंग्स के थे 20,000 करोड़, ट्रांसपोर्टेशन के 4,500 करोड़, वाटर एंड रेलवेज के 8,800 करोड़, इलेक्ट्रिकल 3,429 करोड़, इरिगेशन के 1,700 करोड़ और माइनिंग के 3,000 करोड़ और बाकी अदर्स के 229 करोड़। तो टोटल ये सब मिला के इनका हो गया है 41,862 करोड़ की ऑर्डर बुक बाय मार्च 2022। अब कंपनी के की रिस्क पर आ जाते हैं। तो पहला मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, गवर्नमेंट से पेमेंट डिलेस। ये NCC के साथ पहले भी हुआ था। फॉर एग्जांपल इन्होंने आंध्र प्रदेश में काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स ले लिए थे कुछ सालों पहले। कॉन्ट्रैक्ट देने के बाद इन्होंने उस पर काफ़ी काम भी कर दिया था और इनकी ऑर्डर बुक भी काफ़ी अच्छी हो गई थी। लेकिन उस टाइम आंध्र प्रदेश में गवर्नमेंट चेंज हो गई और जो नई गवर्नमेंट आई उन्होंने काफ़ी सारे ऑर्डर कैंसिल कर दिए, तो अच्छी खासी दिखने वाली ऑर्डर बुक एकदम कम हो गई और जो काम उन्होंने किया था उसके बिल्स भी अटक गए थे। NCC का बेसिकली आंध्र प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर था, जिसकी वजह से उनको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। तो उस गलती से सीख के NCC ने धीरे धीरे अलग अलग स्टेट्स में डाइवर्सिफिकेशन किया। तो इस टाइप की रिस्क हमेशा बनी रहेगी, लाइक गवर्नमेंट बदल जाना, ऑर्डर कैंसिल हो जाना या पेमेंट में डिले होना। जो पैसा आंध्र प्रदेश में अटक गया था वो भी अब धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। द बुक ऑफ आंध्रा नाउ स्टैंड्स एट INR 5,000 करोड़। Earlier about 18,000 crore or so is there, now gradually has come down and we are sticking to that level. सेकंड रिस्क ये है कि कंपनी में काफ़ी सारी सब्सिडीज है। अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ेंगे तो इसमें आपको काफ़ी लगभग 50 से 60 सब्सिडरीज देखने को मिल जाएगी।
तो इस केस में एक डाउट क्रिएट हो जाता है कि इतनी सारी सब्सिडरीज में पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है। इसलिए इस टाइप की कंपनी को एक सिक्लिकल फॉर्म में देखना चाहिए। जब भी लगे कि साइकिल स्टार्ट होने वाली है तब इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। कंपनी के मैनेजमेंट से जब रेवेन्यू ग्रोथ के बारे में पूछा गया तो इनका जवाब था कि वी इंडिकेटेड इन द प्रीवियस कॉल्स ऑल्सो 30% टू आर इंटरनल, सो 30% इज़ मेंटेनेबल एंड इट इज़ अचीवेबल बाय द ईयर एंड। तो अब इससे पहले कि आप कौन कॉल्स पढ़ेंगे तो उसमें भी मैनेजमेंट ने जो गाइडेंस दी है और जो इन्होंने ग्रोथ के इंडिकेशंस दिए थे वो इन्होंने आने वाले क्वार्टर्स में अचीव किए हैं। अगले साल अगर 30% ग्रोथ मतलब 18,000 करोड़ तक इनके रेवेन्यूज़ जा सकते हैं, और इस पर अगर 10% का मार्जिन लेके चले तो अप्रॉक्सीमेटली 1800 करोड़ यानी कि 50% जंप एबिटा में देखने को मिल सकता है। और ये सब पॉजिटिव सिग्नल दिख रहे हैं कंपनी में, और एक्सपेक्टेड ग्रोथ अगर 30% रखते हुए कंपनी में अच्छे रिटर्न्स के सिनेरियो बन सकते हैं। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एल&टी के बाद सबसे ज़्यादा ऑर्डर बुक एनसीसी की है। तो आप इस कंपनी को खुद एनालाइज कर सकते हैं और इसमें स्मार्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।